हम अपने बहुत पुराने मतलब हजारों साल पुराने अतीत के बारे में आखिर जानते क्या हैं? उन लोगों के बारे में जिनकी कहानियां तो कब की खो चुकी हैं। क्या उनका सच जानना मुमकिन भी है? चलिए आज हम सब मिलकर एक जासूस की तरह उन सुरागों की पड़ताल करते हैं जो इतिहास हमारे लिए छोड़ गया है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है रशीदा और एक अखबार से। वो यूं ही अखबार पढ़ रही थी कि उसकी नज़र एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ी, जिस पर लिखा था 100 साल पहले। बस इतना ही। लेकिन इस एक छोटी सी लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कोई एक कैसे जान सकता है कि इतने साल 100 साल पहले क्या हुआ था। यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए अपनी जासूसी वाली नजरें तेज करते हैं और इस रहस्य की तह तक जाते हैं। तो पहला पड़ाव 100 साल पुराना सवाल। हमारी तहकीकात इसी एक बुनियादी सवाल से शुरू होती है कि हम गुजरे हुए कल के बारे में कैसे जान सकते हैं। क्या यह सच में मुमकिन है? असल में इतिहास को पढ़ना एक तरह की जासूसी ही है, और इतिहासकार वो उन जासूसों की तरह हैं जो अतीत के बिखरे हुए सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और एक पूरी कहानी हमारे सामने रखते हैं। दूसरा पड़ाव अतीत का नक्शा बनाना। अब देखिए, हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमें भी क्राइम सीन से मतलब घटनास्थल से शुरू करना होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे पूर्वज आखिर रहते कहाँ थे और उनकी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये हमें बताती है कि हम कितने लंबे वक्त की बात कर रहे हैं। ये कोई 100-200 साल की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों सालों में फैले इंसानी सफ़र की दास्तान है। हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, नर्मदा नदी के किनारे से। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले शुरुआती इंसान यहाँ रह रहे थे। वे खाने की तलाश में जंगल में घूमते, शिकार करते और पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं। यहाँ लगभग 8000 साल पहले एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, खेती की शुरुआत। लोगों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाईं, जानवरों को पालना सीखा और गांवों में बसना शुरू कर दिया। और फिर नदियों के किनारे तो जैसे सभ्यता में एक विस्फोट सा हुआ। करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी के पास पहले बड़े बड़े शहर बस गए, और फिर लगभग 2500 साल पहले तक गंगा घाटी बड़े बड़े राज्यों और शक्तिशाली साम्राज्यों का घर बन चुकी थी। तीसरा पड़ाव इतिहासकार की जासूसी किट। अच्छा, तो हमने घटनास्थल तो देख लिया। अब एक जासूस को क्या चाहिए? बिल्कुल सही, सुराग। तो चलिए इतिहासकारों का टूलकिट खोलते हैं और देखते हैं कि वो अतीत के राज खोलने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा पहला सुराग है पांडुलिपि। ये हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। इन्हें बड़ी सावधानी से ताड़ के नाजुक पत्तों पर या एक खास पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। ये एक चमत्कार ही है कि इनमें से कुछ आज भी बची हुई हैं, क्योंकि वक्त और कीड़ों ने ज्यादातर को खत्म कर दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, अभिलेख। ये पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर उकेरी गई लिखावट है। पांडुलिपियों की तरह नाजुक नहीं, बल्कि ये तो सदियों तक टिके रहते हैं। ये हमें सीधे अतीत से एक मैसेज देते हैं। राजा महाराजा अक्सर अपनी जीत और अपने आदेशों को पत्थर पर खुदवाते थे ताकि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। तो देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग किस्म के सुराग हैं, है ना? एक तरफ हैं वो नाजुक पत्ते जिन पर महाकाव्य और नाटक लिखे गए, और दूसरी तरफ हैं पत्थर पर तराशे गए वो शाही फरमान जो सदियों तक टिके रहे। मतलब दोनों ही हमें अतीत की एक झलक देते हैं, लेकिन कितने अलग अलग नजरियों से। हमारी जासूसी किट में एक और बहुत मजबूत औजार है, पुरातत्व। ये उन चीजों का अध्ययन है जो लोग अपने पीछे छोड़ गए। पुरातत्वविद, जिन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, सचमुच जमीन खोदकर इतिहास का खजाना बाहर निकालते हैं। और उन्हें मिलता क्या है? ऐसी आम चीजें जो असाधारण कहानियां बताती हैं। औजार, बर्तन, गहने, सिक्के, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां और जले हुए अनाज के दाने भी हमें ये बता सकते हैं कि लोग उस जमाने में क्या खाते थे। हर एक चीज अतीत की जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा है। चौथा पड़ाव, एक अतीत या अनेक। अच्छा, हमारे पास ये सारे सुराग तो हैं, लेकिन क्या ये सब एक ही कहानी सुनाते हैं, या फिर अलग अलग लोगों के लिए अतीत भी अलग अलग था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, एक बहुत बड़ा इशारा तो उस किताब के टाइटल में ही छिपा है जिससे ये सारी जानकारी ली गई है। इसका नाम हमारा अतीत नहीं बल्कि हमारे अतीत है, प्लूरल में। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है जो हमें बताता है कि अतीत की कोई एक सिंगल स्टोरी नहीं है।
जरा इस बारे में सोचिए। राजा और रानियां अपनी जीतों के रिकॉर्ड पत्थरों पर खुदवाते थे, तो हम उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं। लेकिन एक आम किसान या चरवाहे का क्या? उन्होंने तो कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। उनकी जिंदगी के बारे में हमें सिर्फ उन चीजों से पता चलता है जो वो पीछे छोड़ गए, जैसे टूटे हुए मिट्टी के बर्तन या पुराने औजार। इसलिए उनकी कहानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए एक राज ही बना हुआ है। और अब आखिरी पड़ाव, सुरागों को समझना। तो हमारे पास सुराग हैं, पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरानी चीजें। लेकिन ये किस काम की अगर हम उन्हें पढ़ ही ना सकें? हमारी जांच का ये आखिरी हिस्सा इसी गुत्थी को सुलझाने के बारे में है। इस कमाल की प्रक्रिया को डेसाइफरमेंट या लिपिवाचन कहते हैं। ये असल में एक प्राचीन कोड को क्रैक करने जैसा है, जिससे हम उन शब्दों को पढ़ पाते हैं जो हजारों सालों से खामोश थे। अच्छा, इसका सबसे मशहूर उदाहरण है मिस्र का रोजेटा स्टोन। अब सोचिए, एक पत्थर मिला जिस पर एक ही मैसेज 3 अलग-अलग लिपियों में लिखा था। कमाल की बात यह थी कि उनमें से एक लिपि थी ग्रीक, जिसे स्कॉलर्स पढ़ना जानते थे। तो बस उन्होंने जासूसों की तरह काम शुरू किया। उन्होंने ग्रीक में लिखे राजा रानियों के नाम ढूंढे और फिर उनका मिलान मिस्र के अजीबोगरीब सिंबल से किया। जैसे उन्होंने पता लगाया कि शेर का सिंबल एल की आवाज के लिए है, और फिर बस एक एक करके अक्षर दर अक्षर उन्होंने पूरा कोड ही तोड़ दिया। और अचानक हजारों सालों से खामोश पड़े मिस्र के सारे शिलालेख पढ़े जा सकते थे। अब बताइए, है ना ये कमाल का जासूसी का काम? तो जैसा हमने देखा, इतिहास सिर्फ तारीखों और तथ्यों की एक सूखी लिस्ट नहीं है। ये तो एक जीती जागती पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे लगातार सुलझाया जा रहा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अभी भी जमीन के नीचे और भूली बिसरी पांडुलिपियों में न जाने कितनी ही कहानियां दफन हैं, जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। कौन जाने अगला बड़ा सुराग किसे मिले।